नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि सूर्य पुत्र शनिदेव का क्रोध व्यक्ति को राजा से रंक बना सकता है और इसी क्रोध से बचने एवं जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ज्यादातर लोग प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिवार को सरसों का तेल कब से चढ़ाया जाने लगा? और क्या आप ये भी जानते हैं कि शनिदेव भगवान को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? यदि नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने अपने महल में सभी ग्रहों को बंदी बनाकर रखा था। उनमें से शनिदेव भी शामिल थे। उस समय रावण अपने अहंकार में इतना डूबा था कि उसने शनिदेव को उल्टा लटका रखा था। इसी समय जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई, तो इससे क्रोधित होकर हनुमान जी ने लंका को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, जब लंका जलकर राख हो गई थी तो सारे ग्रह रावण की कैद से मुक्त हो गए, लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने की वजह से मुक्त नहीं हो पाए और काफी समय से उल्टे लटके रहने के कारण उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनका शरीर पीड़ा और दर्द से तड़प रहा था। शनिदेव की दयनीय हालत देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई और तभी शनिदेव के शरीर पर सरसों के तेल की मालिश की गई, जिसके बाद शनिदेव को दर्द से राहत मिली। इसी क्षण हनुमान जी पर अत्यधिक प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त शनिदेव की पूजा करते समय उन्हें सरसों का तेल चढ़ाएगा तो उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तभी से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की शुरुआत मानी गई है। इसके अलावा सनातन धर्म में दूसरी कथा भी विख्यात है, जिसमें बताया गया है कि शनिदेव को तेल क्यों और कब से चढ़ाया जाने लगा। एक बार शाम के समय हनुमान जी राम के साथ बैठे प्रभु श्री राम के भक्ति में विलीन थे। तभी शनिदेव आकाश से समुद्र तट के किनारे पहुंचे। उस समय शनिदेव को अपनी शक्ति और पराक्रम पर बहुत अहंकार था। वह सोचते थे कि उनसे अधिक शक्तिशाली संपूर्ण धरती पर कोई नहीं है। फिर शनिदेव की नजर जैसे ही श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी और उनके समीप पहुंचे और कठोर आवाज में बोले, ए वानर, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं महाशक्तिशाली सूर्य पुत्र शनि हूं। ऐसी कड़वी बोली सुनकर राम भक्त अपने नेत्र खोलते हुए बड़े नम्रता से बोले, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? शनिदेव फिर क्रोध में बोले, मैं परम सूर्य का पुत्र पराक्रमी शनि हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा नाम सुनकर कांपने लगता है। सावधान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। उस पर हनुमान जी ने बहुत ही शालीनता से कहा, महाराज, मैं काफी थका हुआ हूँ और अपने प्रभु के ध्यान में मग्न हूँ। कृपया करके इसमें बाधा न डालें। फिर अहंकार में शनिदेव ने कहा, मैं कहीं जाकर लौटता नहीं हूँ। जहां जाता हूँ वहां अपने प्रभाव दिखाकर ही वापस लौटता हूँ। यहाँ हनुमान जी के बार बार आग्रह करने के बाद भी शनिदेव ने उनकी एक ना सुनी और अहंकार में बोले, जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उसके ऊपर मेरी 7.5 की दशा प्रभावित होती है और यह आप पर भी प्रभावित होने वाली है। अब मैं आपके शरीर पर आ रहा हूं और उसे कोई टाल नहीं सकता। हनुमान जी ने फिर वैसे ही जवाब दिया, ठीक है, आपको आना है तो आइए, लेकिन यह तो बताइए आप रहेंगे कहाँ? फिर उत्तर देते हुए शनिदेव बोले, मैं अपने 7.5 में शुरुआत के 2.5 वर्ष मनुष्य के सर पर बैठकर उनकी बुद्धि विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष मनुष्य के अंदर बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्षों में मनुष्य के पैरों में रहकर उसे उसके पद से भटका आता हूँ।
यह कहने के बाद अहंकारी देवता हनुमान जी के सर पर जा बैठे, जिसके बाद उन्हें मस्तक में खुजली होने लगी और हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए तेजी से उस स्थान पर एक गदा मारा। जैसे ही गदा शनिदेव को लगी वैसे ही वह बोले, यह तुम क्या कर रहे हो? हनुमान जी बड़ी चतुराई से बोले, मेरे मस्तक में खुजली हो रही है महाराज, मैं अपनी खुजली इसी तरह मिटाता हूँ। और इतना कहते हुए उन्होंने फिर से एक गदा अपने सर पर मारी, जिसके बाद शनिदेव उसकी पीठ पर आ गए। इसी तरह वह उनके पेट से पैरों में भी गए, जिसके बाद हनुमान जी नारा लगाते एक बार फिर गदा पैरों पर मारते हैं और इसके तुरंत बाद शनिदेव राम भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे करुणामयी, हे महावीर, मुझ पर दया कीजिए, मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। करुणामयी हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, परंतु मेरे शरीर में केवल मेरे प्रभु श्री राम ही रहते हैं, यहाँ किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। दोनों देवताओं के बीच संवाद चलता रहा और जब शनिदेव ने डर से भागते हुए कहा, मेरे इस असहनीय पीड़ा को दूर करें, मुझ पर दया करें, तब हनुमान जी बोले, तुम मेरे भक्तों की राशि पर कभी नहीं आने का वचन दो, तभी तुम्हें पीड़ा मुक्त कर सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद शनिदेव ने महावीर हनुमान की बात मान ली, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव को हनुमान जी से पीड़ा निवारण के लिए तेल प्राप्त हुआ और मान्यताओं के अनुसार तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा है। साथ ही यह भी माना जाने लगा कि जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं उन्हें शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।